जीतने वाले कुछ अलग चीजें नहीं करते। जीतने वाले कुछ अलग चीजें नहीं करते, बस वो चीजों को अलग तरीके से करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और होना भी चाहिए, क्योंकि दुखी होने का कोई कारण नहीं है। हमेशा खुश रहिए, मस्त रहिए। आज का मेरा वीडियो उन विद्यार्थियों को डेडिकेटेड है जो भविष्य में शिक्षक बनना चाहते हैं। देखिए, हम शिक्षक क्यों बनना चाहते हैं, इसके पीछे दो लॉजिक होते हैं, दो कारण होते हैं। पहला, बाय चांस या बाय चॉइस। अगर आप बाय चांस शिक्षक बनना चाहते हैं तो प्लीज आप इस वीडियो को मत देखिएगा। अगर आप बाय चॉइस शिक्षक बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, गुरु बनना चाहते हैं, अध्यापक बनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि कुछ ऐसी जानकारियां मैं आप लोगों के लिए लाई हूं जो कहीं ना कहीं आपके काम आने वाली हैं। मैं इसमें संपूर्ण विद्यार्थियों को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करूंगी, लेकिन उससे पहले एक खुशखबरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूं। और वो खुशखबरी ये है कि बहुत लंबे टाइम से ये बात चल रही थी, आप लोगों ने सुना भी होगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बीएड दोबारा से 1 वर्ष का हो जाएगा। और आपको ये बात मैं बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि 26 जनवरी 2023 को भारत के सभी राज्यों में न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लगभग लागू कर दिया गया है। लेकिन क्या आने वाले वर्ष में बीएड 1 वर्ष का होगा? इसके ऊपर हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले मैं बात करती हूं कि बीएड पाठ्यक्रम भारत में एट प्रेजेंट कितने प्रकार का चल रहा है और उसका क्या आधार है, उसके लिए क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन है और उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कितनी फीस लगती है। तो मैं सबसे पहले राजस्थान स्टेट को लेकर चलती हूँ, क्योंकि मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ और मैक्सिमम स्टूडेंट मुझे राजस्थान से देखता है। मेरा जो पहला जो टाइप मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो ये है कि अगर आप बीएड करना चाहते हैं और आप 12th पास आउट हैं, आप किसी भी बोर्ड से, आरबीएसई से, सीबीएसई से, किसी भी बोर्ड से आप 12th पास आउट हैं, आप बीएड करना चाहते हैं, तो आपके लिए वर्तमान में 4 वर्षीय बीए बीएड, बीएससी बीएड पाठ्यक्रम भारत के लगभग सभी राज्यों में चल रहा है और हमारे यहाँ पर भी 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम चल रहा है। अब देखिए कि 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के लिए कौन से अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। पहली बात, जिन अभ्यर्थियों ने 12th पास करी हो और 12th में मिनिमम 50% मार्क्स, जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है तो मिनिमम 50% मार्क्स, और अगर वो एससी एसटी या ओबीसी के रिजर्वेशन में आता है तो उसके पास मिनिमम 45% मार्क्स होना अनिवार्य है। इसके अलावा गत वर्ष तक या इस सत्र में भी जो प्रवेश प्रक्रिया हुई है, राजस्थान के अंदर प्रवेश परीक्षा के माध्यम से और काउंसलिंग के माध्यम से इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम में विद्यार्थी एडमिशन ले सकता है। उसके लिए मिनिमम और मैक्सिमम कट ऑफ डिपेंड करती है कि उसमें बच्चों के या अधिकतम अंक कितने आए हैं और कितने विद्यार्थी उसमें बैठे हैं। ये जो 4 वर्षीय पाठ्यक्रम है, ये सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत फायदेमंद है। इसके पीछे देखिए कि आप अगर देखें तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सिंपल बीए या बीएससी, आप एक सिंपल पास कोर्स भी करेंगे तो आपको 4 साल का टाइम लगेगा। और एक 4 साल के प्रोग्राम में जो वर्तमान में हमारी शिक्षा प्रणाली चल रही है ग्रेजुएशन की, कि 3 इयर्स के बाद अगर आप बीएड करते हैं, बीए करने के बाद या बीकॉम या बीएससी करने के बाद, तो आपको 2 साल लगाने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप इंटीग्रेटेड में जाते हैं तो आपका 1 साल बचता है और आप 4 साल में बीएड कर लेंगे। राजस्थान में अगर फीस की बात करूं तो राजस्थान में इंटीग्रेटेड की फीस एक नाम मात्र की फीस है। अगर आप एक अच्छी डिग्री कॉलेज में एडमिशन लेते हैं प्राइवेट में, गवर्नमेंट की बात नहीं कर रही हूँ, गवर्नमेंट की फीस बहुत मिनिमम होती है, लेकिन अगर आप एक अच्छे प्राइवेट स्कूल कॉलेज के अंदर, एक स्टैंडर्ड के कॉलेज के अंदर या यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करते हैं तो वहाँ पर भी आपकी मिनिमम फीस पर ईयर 27-28,000 के करीब होती है। इसके अलावा आपके एग्जामिनेशन चार्जेस हैं, इनरोलमेंट चार्जेस हैं, वो अलग होते हैं। लेकिन राजस्थान में इंटीग्रेटेड बहुत सस्ता और
आसान से होने वाला पाठ्यक्रम है। आपको मात्र 26,880 रुपये प्रति वर्ष देकर आप 4 साल में बीएड संपूर्ण पूरी कर सकते हैं। इसके अलावा आपके जो एवरी ईयर फर्स्ट ईयर में आपको एनरोलमेंट प्लस यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन फीस और सेकंड ईयर में केवल आपको कॉलेज की फीस और यूनिवर्सिटी की एग्जामिनेशन फीस देनी पड़ती है। तो लगभग आप 28 से 29,000 साल का खर्चा अपना मान सकते हैं। इससे सस्ती बीएड कहीं पे भी नहीं होती। राजस्थान की जो फीस है वो लोवेस्ट फीस के श्रेणी में आती है। 4 ईयर इंटीग्रेटेड करने के बाद आप सीधे मास्टर डिग्री भी कर सकते हैं और आप सीधे सेकंड ग्रेड के टीचर भी बन सकते हैं। अब दूसरी बात आती है कि अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपको बीएड का पाठ्यक्रम कितने वर्ष में पूर्ण होगा। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन है कि आप केवल बीएड करना चाहते हैं तो आपको 2 वर्ष के पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना होगा। दूसरा ऑप्शन है कि अगर आप बीएड के साथ एमएड भी करना चाहते हैं तो बीएड एमएड 3 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में आप प्रवेश ले सकते हैं। तो वहां पर भी आपका 1 साल की बचत होती है, क्योंकि एमएड भी 2 साल का पाठ्यक्रम है, बीएड भी 2 साल का पाठ्यक्रम है। लेकिन जब हम इंटीग्रेटेड की बात करते हैं तो बीएड एमएड 3 इयर्स में कंप्लीट हो जाती है। तो 3 साल में आपको बीएड और एमएड दोनों की डिग्री मिल जाएगी। ग्रेजुएशन में के बाद जो आप बीएड करना चाहते हैं उस बीएड के लिए आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए एज पर एनसीईटी। एनसीईटी ये कहती है कि आपकी ग्रेजुएशन में अगर आप एक सामान्य श्रेणी के विद्यार्थी हैं, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, तो मिनिमम आपको 50% मार्क्स लाने होंगे। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद बीएड कर रहे हैं और आपके ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स नहीं हैं तो यहाँ पर आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप मास्टर डिग्री कर लेते हैं और मास्टर डिग्री में अगर 50% मार्क्स हैं तो आप बीएड के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। दूसरा है कि अगर आप एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी के विद्यार्थी हैं तो यहाँ पर आपको 45% मिनिमम मार्क्स चाहिए होते हैं और 45% पर आप एडमिशन बीएड के लिए रखते हैं, कर ले सकते हैं। जिस तरह से इंटीग्रेटेड के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम होता है उसी प्रकार से बीएड के लिए भी राजस्थान में एंट्रेंस एग्जाम होता है, जो भारत सरकार निर्धारित करती है कि कौन सा विश्वविद्यालय उसको ऑर्गेनाइज करेगा। अब बात आती है 3 ईयर इंटीग्रेटेड की, बीएड एमएड। ये भी एंट्रेंस के थ्रू ही आप इसमें प्रवेश ले सकते हैं और यहाँ पर भी जो बीएड का फीस स्ट्रक्चर है 2 ईयर का, वो भी जस्ट लाइक इंटीग्रेटेड 26,880 रुपये प्रति वर्ष आप भरेंगे और विश्वविद्यालय की फीस जो है वो अलग है, जो एग्जामिनेशन फीस है वो इसके अलावा है। तो लगभग वही 27-28 हजार रुपये में आपकी 1 साल की बीएड हो जाती है। अब तीसरा ऑप्शन आता है इंटीग्रेटेड वाला, जिसमें आप ग्रेजुएशन के बाद बीएड और एमएड एक साथ कर सकते हैं। राजस्थान में उसके लिए भी एंट्रेंस एग्जाम है। चौथा जो ऑप्शन अभी वर्तमान में जिसके ऊपर बहुत चर्चा चल रही है और बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बीएड को 1 साल का कर दिया है। आप बिल्कुल सच कह रहे हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में बीएड 1 साल का हो गया है, लेकिन ये 1 साल का बीएड कौन विद्यार्थी कर सकता है? इसके लिए कुछ आधार बनाए गए हैं। पहला जो है कि अगर आप ग्रेजुएशन कर पीजी कर लेते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं और पोस्ट ग्रेजुएट के बाद में सोचते हैं कि मुझे बीएड करनी है, तो अब आप बीएड 1 साल में कर पाएंगे। दूसरा, अगर आपने ऑनर्स डिग्री ली है, पास कोर्स नहीं किया ग्रेजुएशन में, ऑनर्स डिग्री करी है, तो ऑनर्स डिग्री जो 4 ईयर में कंप्लीट हो रही है, अगर आप उसके बाद में भी बीएड करना चाहते हैं तो आप 1 ईयर के अंदर बीएड कर सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि इसकी फीस क्या होगी, इसके लिए प्रवेश प्रक्रिया क्या होगी, इसमें हम प्रवेश कब ले सकते हैं। तो अभी मैं मेरे उन विद्यार्थियों को कहना चाहूँगी जो ये सोच रहे हैं कि हम मास्टर डिग्री के बाद में बीएड करें, तो हो सकता है अभी आपको 2 साल 3 साल इसका इंतजार करना पड़ जाए, क्योंकि अभी भारत सरकार ने इसको लागू तो कर दिया है और यूजीसी ने और एनसीईटी ने सभी यूनिवर्सिटीज को लेटर भी लिख दिया है, लेकिन अभी इनको कौन इम्प्लीमेंट कर सकता है, कौन से विश्वविद्यालय इसको ले सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये है कि अगर कोई यूनिवर्सिटी
जहाँ पर रिसर्च का काम हो रहा हो तो वो एमए के बाद में या मास्टर डिग्री के बाद में, एमएससी के बाद में बीएड को 1 ईयर का करा सकती है। अब ये डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी के टाइप के ऊपर कि यूनिवर्सिटी में रिसर्च का वर्क है या नहीं है। दूसरा, जो एजुकेशन कॉलेजेस हैं, लाइक जहाँ पर बीएड चल रहा है, एमएड चल रहा है, डीएलएड चल रहा है, इंटीग्रेटेड चल रहा है, अब उनको भी ये डिसीजन लेना होगा एनसीटी की रिकॉग्निशन से कि वो बीएड का 1 ईयर का पाठ्यक्रम चलाना चाहते हैं या नहीं चलाना चाहते। तीसरा, जो ऑटोनॉमस कॉलेजेस हैं, जो अपना सब कुछ अपना मैनेज करते हैं, तो वो भी इस कैटेगरी में शामिल हो सकते हैं। अभी भारत में सभी राज्यों में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बेस पे बीएड का जो 1 ईयर का पाठ्यक्रम है ये अभी लागू नहीं हुआ है। अभी 2022 में या 23 में तो इसकी संभावनाएं बहुत कम नजर आ रही हैं 23 में, लेकिन 2024 तक आते आते बहुत से राज्यों के अंदर 1 साल का बीएड पाठ्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। तो मेरी उम्मीद है कि अगर आपको इससे संबंधित कोई और क्वेरी हो तो आप मुझसे कभी भी मैसेज बॉक्स में डालकर क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आपको जितने रिलायबल इंफॉर्मेशन हो मैं आपको दूं। मुझे जहाँ तक लगता है कि मैंने बीएड से रिलेटेड आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे वो यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं। राजस्थान में लोएस्ट फीस के ऊपर बीएड होती है और अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो मैं आपको एक राय जरूर देना चाहूँगी कि प्लीज़ इसको नॉन अटेंडिंग कल्चर में मत करिएगा, क्योंकि बीएड करने के बाद इसको आप बाय चॉइस लीजिए, नॉट बाय चांस। बाय चॉइस लेने से हो सकता है आने वाले समय में जो देश का भविष्य हमारा स्कूलों में बैठा है, विद्यालयों में बैठा है, जो बच्चे तैयार हो रहे हैं, आप उनको पढ़ाने जाएंगे तो आप उनके साथ अन्याय नहीं करेंगे। क्योंकि अगर हम बाय चांस वाली कैटेगरी में आते हैं तो हम एक अच्छे शिक्षक, एक अच्छे अध्यापक, एक अच्छे गुरु नहीं बन पाते। हम बाय चॉइस हैं। बाय चॉइस मीन्स बाय हर्ट। बाय हर्ट मीन्स हम उसमें अपने आप को झोंक देते हैं, अपने आप को उसमें शामिल कर लेते हैं, हम अपने आप को तपाते हैं, हम अपने आप को इस लेवल तक ट्रेंड कर लेते हैं कि हम अपने विद्यार्थियों को अच्छा से अच्छा दे सकें, अच्छी से अच्छी एजुकेशन दे सकें। तो कोशिश करिए कि पहली बात तो आप टीचर बने तो बाय चॉइस बनिए, ना कि बाय चांस। 1% आप बाय चांस टीचर बन गए तो भी मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, कभी भी नॉन अटेंडिंग कल्चर में बीएड मत करिएगा, नहीं तो आप बहुत कुछ मिस कर देंगे। जो आपने नहीं सीखा, जो स्किल आपने नहीं पढ़ी, जो चीज़ आपने नहीं सीखी, वो आप अपने विद्यार्थियों तक नहीं दे पाएंगे। तो मैं यही कहूँगी कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हों, अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करवाइएगा, ताकि मेरी बात अधिकतम लोगों तक पहुंच सके। जय हिंद, जय